ते तपोदानवता तपोदाना ना धर्मं ना धर्मजं शिवया। ओके read. Your voice is coming. Is silent. Yes. यद्यपि यद्यपि तपस्या दान व्रत के फलों का निसन किया जा सकता है, पुण्य हृदय की भौतिक इच्छाओं का उन्मूलन नहीं कर सकते। वह भगवान के चरण कमलों की सेवा कर ऐसे सारे कल्मशों से कर दिया जाता है। So what is the problem with the tapasya, व्रत and other things? कितने ही लोग हैं तपस्या दान, आपने देखा कितने लोग तपस्या करते हैं आपके आसपास मिलते हैं ऐसे लोग? हाँ देखा है, बताओ कौन है तपस्या करने में देखा है? यूपीएससी प्रिपरेशन कर रहे हैं। ओके यूपीएससी प्रिपरेशन तपस्या, वेरी गुड। प्रिपरेशन तपस्या, ओके। और क्योंकि मतलब मैंने लोग मतलब जैसे का व्रत रखते हैं, जैसे रखते हैं वेरी गुड, 16 ये व्रत, वेरी गुड, ये व्रत हो गए और ऐसे 16 करते हैं सोमवार का व्रत। कि दिन में एक बार खाना खाना है, और ये हाँ हाँ, ये वो नवरात्रि के टाइम पे परिक्रमा करते हैं तो लेट लेट के परिक्रमा, वैष्णो देवी जाना तो लेट लेट के। हाँ गुड गुड, ये भी तपस्या है, नाइस। ये सब हो गया व्रत और दान। व्रत का तो आपने सही बताया, 16 सोमवार व्रत हो गया, शिवरात्रि का व्रत हो गया, नवरात्रि का व्रत हो गया। कौन सा होता है, सोमवार का व्रत रखते हैं, कई लोग शनिवार का व्रत रखते हैं। और करवाएं। बहुत बढ़िया है। हाँ आपने देखा नवमी नवरात्र, उसके बाद हाँ नवमी पे कुछ ना कुछ माता कुछ ना कुछ देंगे। तो और कुछ एग्जाम्पल? चैरिटीज, ओके हॉस्पिटल चैरिटी, हाँ आश्रम में कहीं पे आपने देखा होगा, वृंदावन के अंदर ही आश्रम है, इस आश्रम के अंदर दान दिया है ना? ओके। तो भोज और उन्हें वस्त्र दान। ब्राह्मणों को देना और उनको वस्त्र देना, ठीक, गुड। मंगलवार को ऐसे बूंदी वगैरह बंटवाते हैं, ये सब करते हैं। चलो रोजे के व्रत भी जोड़ लो, जोड़ते जाओ, ठीक है। तो ये सारे इन हृदय से भौतिक इच्छा जो बेस से हृदय में भौतिक इच्छाएं बनी समस्या, इसलिए ये सब तब दान और व्रत ये सब इतना रिकमेंडेड नहीं कहेंगे जो के रहे हो। हाँ, तपस्या आपको तपस्या करना चाहिए, आप तो बढ़िया बढ़िया हो, हाँ, और आप तो कोई बहुत ज़्यादा व्रत भी नहीं रखते, लोग ऐसे बोलेंगे। पर हमें क्या समझना चाहिए, दान व्रत कोई रख भी रहा है तो भी सकता है हमसे ज़्यादा तपस्या कर रहा है। जैसे मायावत कई बारी बहुत स्ट्रॉन्ग तपस्या करते हैं, एग्जाम्पल वो खाएंगे डालेंगे, तो हमसे ज़्यादा तपस्या कर रहे हैं, लेकिन वो करने से होने वाली दिक्कत हृदय से तो सेवा की जाए, सबसे ज़्यादा तपस्या सबसे उसमें
जो श्लोक कहा प्रबलती वर्धन ही पाप इच्छाओं से मुक्त अगर है है ऐसा तथा ज्ञान से प्रतिफलित होती है। जो भक्ति पद को प्राप्त होता है उसमें भौतिक इच्छाएं नहीं रहती, अतः वह पापमय जीवन से परे होता है। भौतिक इच्छाओं को पूरी तरह से रोक देना चाहिए, अन्यथा भले ही किसी की तपस्या तथा दान कुछ समय के लिए उसे पाप से मुक्त करा सके, किंतु उसकी इच्छाएं पुनः प्रकट होंगी क्योंकि उसका हृदय अशुद्ध रहता है। इस तरह वह पाप कर्म करेगा और कष्ट उठाएगा। बीमारी जो है वो जड़ से नहीं जाती है तो फिर वो दोबारा अपीयर हो सकती है। बेटर है बीमारी को जड़ से निकाल दी जाए। तो यहाँ पे भक्ति ही परेशान भाव विनक्ति रंगतस्या, यानी कि अगर कोई रियलिटी में भक्ति कर रहा है, भक्ति अपने आप में इतनी शक्तिशाली है, इतनी प्रबल होती है, लिखा है ना भक्ति में बहुत शक्ति है, व्यक्ति में शक्ति नहीं, भक्ति में शक्ति है। ठीक है, यानी कि हमारे अंदर हो सकता है शक्ति ना हो, हम सोच सकते हैं मैं तो बहुत गिरा हुआ हूँ, मैं तो बहुत पापी हूँ, ठीक है, लेकिन भक्ति तो ऐसी नहीं है ना, भक्ति में तो स्ट्रेंथ है ना, वो तो हम उठा सकती है। यहाँ पे ये पॉइंट है। तो भक्ति इतनी शक्तिशाली है कि भक्ति करने वाला तुरंत ही पाप इच्छाओं, ज्यादा टाइम नहीं लगता, कितना टाइम लगता है पाप इच्छाओं से मुक्त होने में? तुरंत पाप इच्छाओं से, ठीक है। और भौतिक जगत में सारी इच्छाएं पापपूर्ण है, ऐसे बता रहे हैं। भौतिक जो इच्छा है उसका अर्थ ही ये है कि अपनी इंद्रिय तृप्ति की इच्छा करना, ठीक है। भौतिक इच्छा मतलब मेरी अपनी इंद्रिय तृप्ति की इच्छा, यानी कि मैं कुछ चाहता हूँ, मेरी इच्छा पूरी करना, उसे भौतिक इच्छा बोलते हैं। और भौतिक इच्छा को पूरा करने के लिए हो सकता है कोई डायरेक्ट अपने हिसाब से काम करना शुरू हो तो बहुत ही पापपूर्ण है, या कोई हो सकता है कि वेदों का सहारा लेके अपनी इच्छाओं को पूरा करे, कर्म करे, जैसे कहीं यज्ञ कराए, कहीं पे वर्शिप करे, कहीं दान करे, कहीं पे जाके कुछ तपस्या करे, किस लिए? अपनी भौतिक इच्छाओं की पूरी करने की। तो इसमें पाप थोड़े से कम होते हैं, ठीक है, बहुत ही कम पाप करते हैं, लेकिन इच्छा तो है ना, दिक्कत यह है इच्छा है, ठीक है। लेकिन शुद्ध भक्ति कैसी होती है? और कोई इच्छा नहीं, अन्य अभिलाषिता शून्य, ठीक है, यानी कि मेरी कोई भी इच्छा नहीं, एकमात्र इच्छा है कि मुझे भगवान को प्रसन्न करना है, बस अच्छा। इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं भौतिक इच्छाओं को पूरी तरीके से, जब भौतिक इच्छा पूरी तरीके से रोक देते हैं तब शुद्ध भक्ति शुरू होती है, और शुद्ध भक्ति के ही कारण से कोई व्यक्ति भक्ति में आगे बढ़ सकता है। अब दूसरा प्रॉब्लम क्या है? मान लो कोई तपस्या या दान कुछ समय के लिए उससे पाप से मुक्त कर भी दे, बहुत तपस्या कर रहा है, दान कर रहा है, थोड़े समय के लिए हो भी जाएगा, लेकिन दोबारा से वो इच्छाएं प्रकट हो जाएंगी क्योंकि हृदय अशुद्ध है। और फिर जब दोबारा इच्छा आएगी तब क्या करेगा? फिर पाप करेगा, और फिर पाप का फल भोगना पड़ेगा। इसलिए रूट से इच्छा ही खत्म हो जाए तो कोई पाप ही नहीं करेगा। और रूट से इच्छा कब खत्म होगी? जब हम भौतिक इच्छाओं को रोककर शुद्ध भक्ति का पालन करते हैं, या भक्ति के शक्ति से इच्छाएं खत्म हो जाए। अज्ञानात् अथवा ज्ञान उत्तम श्लोक नाम यत् संकीर्तितम् अघम पुंसः दहेत एधः यथा नलः। बढ़िया। आग अपना काम करती है, जिस तरह अग्नि सूखी घास को जलाकर राख कर देती है, उसी तरह
भगवान नाम चाहे वह जाने अनजाने में उच्चारण किया गया हो, मनुष्य के पाप कर्मों के सभी फलों को निश्चित रूप से जलाकर राख कर देता है। तात्पर्य, आग अपना काम करती है, चाहे उसे कोई अबोध बालक छुए या इसकी शक्ति से परिचित अन्य कोई। उदाहरणार्थ, यदि तिनकों वाले खेत में सूखी घास में आग लगा दी जाए, चाहे वह किसी ऐसे वृद्ध व्यक्ति द्वारा लगाई जाए, तो जो आग की शक्ति को जानता है, या अज्ञानी बालक द्वारा घास जलाकर राख हो जाएगी। इसी तरह हरे कृष्ण मंत्र के कीर्तन की शक्ति को चाहे कोई जानता हो या ना जानता हो, किंतु यदि वह पवित्र नाम का कीर्तन करता है तो समस्त पाप फलों से मुक्त हो जाएगा। तो आपको अगर हरि नाम की शक्ति पता है नहीं पता, फर्क नहीं पड़ता। अगर हम हरि नाम को केवल ले रहे हैं तो उससे हमारे सारे पापों को, फलों को निश्चित रूप से जला के राख कर देगा। ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए? हो सकता है किसी को हरे कृष्ण महामंत्र पता हो ना पता हो, हमें बस उसको बोलना चाहिए आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो। केवल जप करने से ही सारे पाप खत्म हो जाएंगे। यथागतम वीर्यतमम यथागतं वीर्यतं उपयुक्तम यदृच्छया अजानतोऽपि आत्मगुणम् जानतोऽप्यनात्मगुणम् तुर्यान् मन्त्रोऽभ्युदाहृता। तुर्यान् मन्त्रोऽप्युदाहृताः। यदि किसी दाव की प्रभाव शक्ति से अनजान व्यक्ति उस दवा को यदि किसी दवा की प्रभावकारी शक्ति से अनजान यदि व्यक्ति उस दवा को ग्रहण करता है या उसे बलपूर्वक खिलाई जाती है, तो वो दवा उस व्यक्ति को जाने बिना ही अपना कार्य करेगी, क्योंकि उसकी शक्ति रोगी के जानकारी पर निर्भर नहीं करती। इसी तरह भगवान नाम की कीर्तन के महत्व को न जानते हुए भी यदि कोई व्यक्ति जाने या अनजाने में उस कीर्तन करता है, तो वह कीर्तन अत्यंत प्रभावकारी होगा। तात्पर्य, पाश्चात्य देशों में जहाँ हरे कृष्ण आंदोलन विस्तार कर रहा है, विद्वान पंडित तथा अन्य विचारवान व्यक्ति इस प्रभावता का अनुभव कर रहे हैं। उदाहरणार्थ, एक विज्ञान पंडित डॉक्टर जे स्टीवेंसन इस आंदोलन के प्रति अत्यधिक आकृष्ट हुए, क्योंकि उन्होंने वस्तुतः ये देखा कि नशीले दवाओं के टिप्पियों को ये शुद्ध वैष्णव में बदल रहा है, और वह अच्छे स्वेच्छा से कृष्ण तथा मानवता की सेवक बन रहे हैं। यहाँ तक कि कुछ वर्षों पूर्व ऐसे हिप्पी जो हरे कृष्ण महामंत्र जानते ना थे, अब उसका कीर्तन करके शुद्ध वैष्णव बन रहे हैं। इस तरह वे समस्त पाप कर्मों यथा अवैध मांसन, नशा, मांसाहार तथा जुआ खेलने से मुक्त हो रहे हैं। हरे कृष्ण आंदोलन प्रभावक्ता का व्यवहारिक प्रमाण है। इसका समर्थन इस श्लोक में हुआ है कि कोई व्यक्ति हरे कृष्ण महामंत्र की कीर्तन के महत्व को जाने या अनजाने, किंतु यदि वह किसी भी तरह से उसका कीर्तन करता है तो वो तुरंत शुद्ध हो जाएगा। जिस तरह प्रभावकारी दवा खाने पर रोगी को उसका प्रभाव अनुभव हो जाएगा, चाहे वह उस दवा को जानकर ले या अनजाने। गुड। सो यहाँ पर प्रभुपाद एग्जांपल दे रहे हैं कैसे वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर में भी जो लोग हरे कृष्ण महामंत्र को नहीं जानते थे, अब वो किस तरीके से शुद्ध वैष्णव बन रहे हैं और 4 नियमों का पालन कर रहे हैं। शिशुक उवाच तब तएवं सुविर्णीय धर्मं भागवतं नृप संयाम्य पाशानि
निर्मुच्य पाशं निर्मुच्य विप्रम मृत्योर्मुमुचन। श्री सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, हे राजन, तर्क वितर्कों द्वारा भक्ति के सिद्धांतों का पूरी तरह से निर्णय कर चुकने के बाद विष्णु के दूतों ने अजामिल को यमदूतों के पास से छुड़ा दिया और उसे असत मृत्यु से बचा लिया। हरि बोल। आप लोग खुशी नहीं हुई? मृत्यु से बच गए। हरि बोल। भक्ति के सिद्धांतों का पूरी तरीके से निर्णय करने के बाद में भक्ति से वो बचाया गया। इसका मतलब ये हुआ, भक्ति के सिद्धांतों का निर्णय करने का मतलब क्या हुआ कि नॉर्मल तरीके से तो उसको वहां जाना ही जाना था, यमलोक का पूरा लिखा हुआ था, है ना। लेकिन भक्ति के सिद्धांतों के कारण से भक्ति के क्या कंक्लूजन है, एक बार कोई हरे कृष्ण महामंत्र ले लेता है, ठीक है, चाहे उसको पता है चाहे नहीं पता, सारे पाप खत्म, ठीक है। तो ये उस सिद्धांत के हिसाब से उनके सारे के सारे खत्म। आप में से कितने लोगों ने सुना है विधि के विधान को तो विधाता भी नहीं बदल सकता? सुना है? लेकिन हम देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, जो विधि का विधान था उसको बदल दिया गया, ठीक है। उनको जाना था लेकिन मना कर दिया गया कि भक्ति में इतनी शक्ति है, आपके हाथों की रेखाएं कोई नहीं बदल सकता, भक्ति से बदल सकते हैं, भक्ति से बदल सकते हैं। जब हम ताली मारते हैं कीर्तन में, हाथों की सारी रेखाएं बदल जाती है ना। आपके कर्मों को साथ कोई नहीं खेल सकता, जो भाग्य में लिखा है वो तो होकर रहेगा। सॉरी, मैं भक्ति शुरू कर दी, अब चेंज हो जाएगा, अब नॉर्मल नहीं। तो ये सारे स्टेटमेंट्स भक्ति के सामने सबके सब झुक जाते हैं। इति प्रत्युदिता याम्या यात्यायमान्तिकम् यम राज्ञे यथा सर्वम् यमराजे यथा आचक्षुररिंदम अरिंदम। हे राजन, परीक्षित है समस्त शत्रुओं के दमन करता। जब यमराज के सेवकों ने विष्णु दूतों से उत्तर पा लिया तो वे यमराज के पास गए और जो कुछ घटित हुआ था सब कह सुनाए। तात्पर्य, इस श्लोक में प्रत्युदित शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। यमदूत इतने शक्तिशाली हैं कि उनके कार्य में कहीं भी कोई बाधा नहीं डाल सकता, किंतु इस समय वे उस व्यक्ति को यमलोक ले जाने से रोक दिए गए जिसे वे पापी समझते थे। अतः वे निराश होकर तुरंत यमराज के पास लौट गए तथा उनको सारी घटना जो घटित थी वर्णित कर दी। ठीक है, तो यमदूत वैसे तो कोई भी उनको उनके कार्य में बाधा नहीं डाल सकता है, लेकिन इस बार कुछ उल्टा हो गया था, तो इसलिए सारे यमराज के जो सेवक थे वो वापस गए यमराज के पास, क्योंकि वैसे नॉर्मल रूल्स उन लोगों ने पढ़ रखे थे, सारा आईपीसी क्लियर था, लेकिन इस बार आईपीसी के अगेंस्ट कुछ हुआ है। द्विजः पाशाद् विनिर्मुक्तो गतभिः प्रकृतिं गतः ववन्दे शिरसा विष्णुः वंदे किङ्करान् दर्शनोत्सवः। पढ़िए।
ओके, पढ़िए, विल रीड। रीड प्रभु जी। एनीवन, ऋषभ को बताओ कौन पढ़ेगा? इज रिटन यमराज नमन के प्रभु, नमन प्रभु। ओके, ऋतिक प्रभु पढ़िए। यमराज के सेवकों के फंदे से छुड़ा दिए जाने पर ब्राह्मण अजामिल अब भय से मुक्त होकर होश में आया और तुरंत ही उसने विष्णु दूतों के चरण कमलों पर सिर झुकाकर उन्हें नमस्कार किया। वह उनकी उपस्थिति से अत्यंत प्रसन्न था, क्योंकि उसने यमराज के दूतों के हाथों से उन्हें अपना जीवन बचाते देखा था। तात्पर्य: वैष्णव भी विष्णु दूत है, क्योंकि वे कृष्ण के आदेशों का पालन करते हैं। भगवान कृष्ण उन समस्त बद्ध आत्माओं के लिए अत्यंत उत्सुक रहते हैं जो इस भौतिक जगत में सड़ रहे हैं। वह उनकी शरण में आए और इस जीवन के भौतिक कष्ट से तथा मृत्यु के बाद नारकीय स्थिति के दंड से बचाए जा सके, इसलिए एक वैष्णव बद्ध आत्माओं को उनके होश में लाने का प्रयास करते हैं। जो अजामिल की तरह भाग्यशाली होते हैं, वे या तो विष्णु दूतों द्वारा या वैष्णवों द्वारा बचा लिए जाते हैं और इस प्रकार वे भगवत धाम वापस जाते हैं। हाँ, तो देखा आपने, जैसे विष्णु दूतों ने बचा लिया अजामिल को, ऐसी हम सब की भी हालत अजामिल जैसी है। हम लोग सब पहले कहाँ जा रहे थे? ये हम लोग सब के सब फिक्स था, है ना? लेकिन हमको भक्ति के बारे में इंट्रोडक्शन दिया गया वैष्णवों के द्वारा, और फिर हमने भक्ति किया, उससे फिर हमारे पाप कार्य, अब उनका फल हमारा काफी सारे पाप कार्यों का खत्म हो चुका है। तो अब फिर क्या होगा? हम नरक जाने से भी बच गए हैं, और अगर हम आगे सिंसियर रहते हैं तो भगवत धाम भी जा सकते हैं। ओके, तम विवक्षुम अभिप्रेत्य महापुरुष किंकरा महापुरुषं शङ्करः सहसा पश्यतस्तस्य सहसा पश्यत तत्रान्तर्धिर्यनघ। इसका तात्पर्य काफी बड़ा है, तो हम लोग इसको भी रीडिंग नहीं करेंगे। आप में से किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ लीजिए, बिकॉज ओनली 1 मिनट इज रिटन। ठीक है, so seems you have no question. This is 8:30. ओके, रीड, पढ़ लो, इस पढ़ तो ले। हे निष्पाप महाराज परीक्षित, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विष्णु दूतों ने देखा कि अजामिल कुछ कहना चाह रहा था, अतः वह सहसा उसके समक्ष से अंतर्ध्यान हो गए। तात्पर्य: शास्त्रों का कथन है कि पृष्ठथा ये दुराचारा देव ब्रह्मानंद का अपार्थ भोजन शेषः अकाले मरण ध्रुवम्। जो लोग प्रतिष्ठ तथा अत्यंत पापी तथा दुराचार्य गंदे आदतों वाले अथवा दुराचारी होते हैं, होते हैं, जो ईश्वर के अस्तित्व के विरुद्ध हैं, जो वैष्णव तथा ब्राह्मणों का अनादर करते हैं और सर्वभक्षी हैं, उनकी असैमिक मृत्यु निश्चित है। कहा जाता okay, है that's कि all. Remaining purport we'll read next time. It's a big one, but just one information here we get कि लोग बोलते हैं अकाल मृत्यु किसकी आती है, तो उसके लिए बताया है यहाँ पे किनकी अकाल मृत्यु आती है। यहाँ पे बताया है अत्यंत पापी या दुराचार, ये ऐसे लोग अत्यंत पापी या दुराचारी हैं या गंदी आते हैं जिनकी, ठीक है, या फिर जो ईश्वर के अस्तित्व के विरुद्ध है यानी एथीस्ट, या और जो वैष्णव और ब्राह्मणों का अनादर करते हैं, और लास्ट जो सर्वभक्षी हैं। ठीक है, तो ये सब लोग की असामयिक मृत्यु निश्चित है। ठीक है,
हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। सर्वभक्षी मतलब क्या होता है? सर्वभक्षी मतलब बेसिकली मीट ईटर्स, सब कुछ खाने वाले। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।